मेरी ज़मीन भी इस प्रोजेक्ट में जा रही है और मेरे संपूर्ण गांव की आधे से ज़्यादा गांव भूमिहीन हो रहा है। इसमें पूरे परिवार, पूरे घर, पूरा गांव उजड़ेगा। उस स्थिति में यारे प्यारे रिश्तेदार सब प्रभावित होंगे। सबसे पहला कार्य ये किया जा रहा है कि 800 करोड़ के मामले में ज़्यादातर जो डैम का अधिग्रहण वो कार्य निपटा दिया जाए। 2% के खर्चे में किसान की हमारे क्षेत्र के 8-9 गाँव की ज़मीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है। एक ज़मीन के बदले में ज़मीन मिले, प्लस में मुआवजा मिले 20 गुना राशि से। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग तैयार थे ये यमुना समझौता हुआ उसके लिए ज़मीन देने के लिए, क्योंकि ये पानी जो है सब पूरे राजस्थान में काम आएगा। तो अब किसान को अब भी नहीं पता कि किधर जा करके बनेगा, लेकिन ज़मीन अधिग्रहित होगी तो फिर कुर्बानी हमारी और पानी वापस हरियाणा में जा रहा है पाइपलाइन के द्वारा। सरकार नहीं आकर बातचीत करती है तो क्या करेंगे? जब तक किसान के हितों की रक्षा नहीं होगी, किसान लड़ेगा, अपना हक लेकर के रहेगा। विधानसभा के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तमाम तरह के प्रदर्शन जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चल रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रदर्शन यमुना समझौता जो हुआ वहाँ के किसान भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको जो ज़मीन इनको दी जा रही है, उनका जो मुआवजा है वो उचित नहीं है। यही मांग है आप लोगों की। मनोज नांगर जी के विधायकी क्षेत्र से ये लोग हैं, सादलपुर विधानसभा से। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वेदपाल है और जिस गांव से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही, दानोठी छोटी, उस गांव से मैं संबंधित हूं। मेरी ज़मीन भी इस प्रोजेक्ट में जा रही है और मेरे संपूर्ण गांव की आधे से ज़्यादा गांव भूमिहीन हो रहा है इसमें। तो जो ही हमें ये 3-4 दिन पहले एक प्रपोजल मिला कि 24 तारीख से पहले भूमि अधिग्रहण होगा और आपको मुआवजा दिया जाएगा, तो उस मुआवजे की जो राशि है वो आज तक हमें नहीं पता। अपुष्ट खबरों से सूचना आ रही कि 3 गुना के करीब डीएलसी रेट का देंगे। उस 3 गुना रेट में मेरे एरिया में किसानों को पुनर्बसर के लिए दोबारा ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी। इवन बीकानेर बॉर्डर तक भी उस रेट में किसानों को ज़मीन नहीं मिलेगी। पूरे परिवार, पूरे घर, पूरा गांव उजड़ेगा। उस स्थिति में यारे प्यारे रिश्तेदार सब प्रभावित होंगे। इस प्रकार की दयनीय स्थिति के अंदर किसान सिद्धमुख में धरने पर है और हमारे नुमाइंदे के तौर पर हमने विधायक मनोज नांगली जी को यहाँ भेजा हुआ है। कल हमारा डेलीगेशन शाम को यहाँ पहुँचा। जब इस प्रकार की परिस्थितियों की हमें जानकारी मिली, हमने विधायक जी को अवगत कराया। वो पहले से भी सचेत थे इस मामले में। उन्होंने ध्यानाकर्षण स्थगन 295 प्रश्न जो भी तरीके सदन में बात को रखने के होते हैं या पर्ची वगैरह उनके माध्यम से रखा है। आज नंबर भी आया है और पूरी बातें विधायक जी ने हमें ये भी अवगत करवाया कि 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट में सबसे पहला कार्य ये किया जा रहा है कि 800 करोड़ के मामले में ज़्यादातर जो डैम का अधिग्रहण वो कार्य निपटा दिया जाए। एक तरीके से बिल्कुल 2% पूरे खर्चे का, 2% के खर्चे में किसान की हमारे क्षेत्र के 8-9 गाँव की ज़मीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है। किसान के हक और हुकूक के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। उसको लेकर के हम किसान के बेटे, किसान के पुत्र होने के नाते और खुद किसान होने के नाते यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी बात को आज सदन में रखा जाएगा और ये धोखा जो किसान के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हमारी ये मांग है कि व्यापक मुआवजा किसान को दिया जाए और किसान के हित सुरक्षित रहें। उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी मिले। इसके अलावा जो मकान बर्बाद हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, उनका व्यापक मुआवजा मिले। ज़मीन के बदले में ज़मीन मिले, प्लस में मुआवजा मिले 20 गुना राशि से। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। देखते हैं सरकार कितनी मदद कर पाती है किसान की। आप अभी कह रहे थे कि अपुष्ट सूत्रों से खबरें आ रही हैं, तो क्या सरकार से आके आपसे किसी ने खुद बात नहीं की? क्या वहाँ के लोगों ने आपसे मतलब सरकार ने आपको आके ये नहीं बताया कि आपको इतना मुआवजा मिलेगा? किसान से आज तक किसी भी अधिकारी ने जा करके ये नहीं बोला है कि आपकी इतनी ज़मीन हम ले रहे हैं। सिर्फ एक दायरा है, 400 पेज का कोई प्रपोजल है जिसमें बिड आमंत्रित की गई है, निविदा आमंत्रित की गई है कि इस एरिया की ज़मीन अधिग्रहण करनी है आपको। उसकी निशानदेही होनी है आजकल में कि इस दायरे में लेंगे, लेकिन न तो किसी किसान से पूछा गया है, न किसी को बताया गया है कौन मालिक हैं, कितनी संख्या में मालिक हैं, ज़मीन की किस्म क्या है, बॉर्डर एरिया हरियाणा का लगता है उसे कितनी दूर जा करके डैम बनना चाहिए। उन सभी नियमों की अभी तक कोई व्याख्या नहीं की गई है। सीधा ही किसान के खाते में जो औने पौने दाम की राशि डाल करके ज़मीन अधिग्रहण किए जाने की अभी तक संभावना नज़र आ रही है। अन्यथा तो किसान को जाजम पे बैठा करके और उसको अवगत करवाना चाहिए था कि आपकी इतनी ज़मीन अधिग्रहित होगी, इसके बदले में इतना आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपके पुनर्वसन की ये सुविधा दी जाएगी और क्या क्या सुविधा दी जाए। उस मामले में अभी तक सारा सिस्टम चुप है। तो आप लोग तैयार थे यमुना के लिए, जो ये यमुना समझौता हुआ उसके लिए ज़मीन देने के लिए, क्योंकि ये पानी जो है सब पूरे राजस्थान में काम आएगा? देखिए, ये पहले तो बनना था हरियाणा बॉर्डर के पास गोठा गांव में, उसको फिर साजिश रचते रचते हासेवास डैम का नाम दिया गया। आज के दिन में हासेवास गांव की उसमें ज़मीन नहीं आ रही है। हमारे गांव दानोठी का शिकार बनाया गया। 552 हेक्टेयर ज़मीन मेरे गांव की शामिल कर ली गई है। इसके अलावा दुमकी गांव पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया है। पूरा दायरा उसका जो भौगोलिक स्थिति, तांबाखेड़ी, चुबकिया,
और डिगारला वगैरह। तो अब किसान को अब भी नहीं पता कि किधर जा करके बनेगा, लेकिन ज़मीन अधिग्रहित होगी तो फिर ज़मीन किसान की चली जाएगी। बहुत सारी सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि ज़मीन अधिग्रहित हो जाती, प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते तो ज़मीन खुर्द-बुर्द हो जाएगी, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, तो फिर हम करेंगे क्या उस ज़मीन का। और यमुना का जल आए हम स्वागत करते हैं, पहले भी हमने स्वागत किया था कि यमुना का जल हमारा हक हमें मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम किसान को उजाड़ करके ना मिले। कुर्बानी हमारी, और पानी वापस हरियाणा में जा रहा है पाइपलाइन के द्वारा, तो कम से कम हरियाणा के पाइपलाइन और वहाँ के पानी की व्यवस्था हरियाणा की नहरों में करो। हमारे यहाँ डैम बना करके उनको वापस क्यों भेज रहे हो, हमारी ज़मीन को बर्बाद करके वापस क्यों भेज रहे हो। किसान को समझाया नहीं गया है, किसान को विश्वास में लेने की ज़रूरत है। व्यापक मुआवजा दिया जाएगा तो हम यमुना के जल के स्वागत करेंगे, और यदि अच्छी प्रकार से गुजर बसर की व्यवस्था सरकार करेगी तभी ये योजना सार्थक होगी, अन्यथा किसान बर्बाद हो जाएगा। और सरकार अगर नहीं मानती है, सरकार नहीं आकर बातचीत करती है, तो क्या करेंगे? देखिए, किसान वो कौम है जिन्हें बड़ी बड़ी सल्तनतों को झुकाया है, बड़े बड़े जो सत्ताएं हैं सदियों से आती रही जाती रही, उनको झुकाया है। किसान सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेगा। किसान ने अपना नुमाइंदा सदन में भी भेज रखा है, और किसान लड़ने में खुद भी सक्षम है। कल सिद्धमुख में महिलाओं की जो संख्या देखी गई सैकड़ों की संख्या में, वो देखने वाला एक भावपूर्ण नज़ारा था। तो बच्चे से लेकर बूढ़ा युवा इस आंदोलन का हिस्सा है। जब तक किसान के हितों की रक्षा नहीं होगी, किसान लड़ेगा, अपना हक लेकर के रहेगा। देखिए, ये मेरे साथ मौजूद थे, और इन सभी की मांग है कि जो इनको मुआवजा है वो उचित तौर पर दिया जाए, और सरकार जो है इनकी बात को सुने और इनसे आकर बातचीत करे।